Good afternoon, student. Today we are learn cardiovascular system. Cardiovascular system का introduction पहले मैं आपको दे देती हूँ. The word cardiovascular. Cardio means heart, vascular means blood vessels. The heart का काम क्या है? Pumps blood into the blood vessels. The blood vessels circulate the blood throughout the body. Cardio means heart, vascular means blood vessels. Introduction. The cardiovascular system is transport system of the body. Cardiovascular system क्या है? Transport system of the body. It comprises blood, heart and blood vessels. इसके अंदर क्या मौजूद होता है? या it include blood, heart and blood vessels. The system supplies nutrients to and remove waste products from various tissue of the body. ये system जो है ये क्या करता है? The system supplies nutrients and remove क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी. टिश्यूज जो है वेरियस टिश्यू है उसमें के जो वेस्टेज रहता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो क्या करता है? रिमूव करता है. द कन्वेनिंग मीडिया इज लिक्विड इन फॉर्म ऑफ ब्लड विच फ्लोज इन क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम. द कन्वेनिंग मीडिया जो होता है इज लिक्विड इन फॉर्म ऑफ ब्लड विच फ्लोज इन क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम. फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स. इसका जो फंक्शन है, इसका जो वर्क है ये क्या है? सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स. रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स. गैसेस एक्सचेंज. वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है. इम्यूनिटी है. ब्लड वेसल्स है. ट्रांसपोर्ट ब्लड है. ब्लड वेसल्स को ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है. कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैरीज क्या करता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आल्सो कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज. न्यूट्रिएंट्स और वेस्टेज को भी क्या करता है? ये कैरी करता है. हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स. और जो हार्ट का काम क्या है? हार्ट क्या वर्क करता है? हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स. अब कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या इसकी तीन जो पार्ट्स है वो देखिए. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के 3 पार्ट्स है, 3 कंपोनेंट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड, सेकंड हार्ट, थर्ड ब्लड वेसल्स. फर्स्ट है ब्लड. ब्लड के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे. ब्लड, द ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा. ब्लड में क्या होता है? ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा. ब्लड सेल्स एरेथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, थर्मोसाइट्स. प्लाज्मा इज फ्लूइड पोर्शन. प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड पोर्शन में होता है. हार्ट. सेकंड, फर्स्ट है ब्लड, सेकंड है हार्ट. हार्ट में हार्ट इज अ 4 चैम्बर. हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? 4. हॉलो मस्कुलर ऑर्गन अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट. ठीक है, हॉलो होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ योर फिस्ट. लोकेशन, हार्ट की लोकेशन कहाँ है? प्लेस क्या है? ये लोकेशन क्या है? सुपरल सरफेस ऑफ डायफ्रागम, लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, एंटेरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड पोस्टेरियर टू द स्टर्नम. एंटेरियर क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम के एंटेरियर होता है और पोस्टेरियर के स्टर्नम के पोस्टेरियर होता है. हार्ट का देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है. मिड स्ट्रेनल लाइन, सेकंड रिब, स्ट्रेनम, डायफ्रागम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंटेंसिटी, राइट लंग, हार्ट, सुपर वेना केवा, लेफ्ट लंग, पल्मोनरी ट्रंक, अपेक्स ऑफ हार्ट, डायफ्रागम. ये देखिए और नजदीक से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाया गया है. पल्मोनरी आर्टरी एंटेरियर है. पूरा स्ट्रक्चर में आपको कौन सी चीज कहाँ मौजूद है ये बताया जा रहा है. फंक्शन ऑफ द हार्ट, पहले ब्लड पढ़ लिए. ब्लड के 3 कार्डियोवास्कुलर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट. सबसे फर्स्ट हमने ब्लड पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं हार्ट. हार्ट का क्या काम है? देखिए फंक्शंस ऑफ द हार्ट, वर्किंग ऑफ द हार्ट या फंक्शन ऑफ द हार्ट. जनरेटिंग ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को जनरेट करता है. रूटिंग ब्लड, हार्ट सेपरेट पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. हार्ट का वर्क क्या है? सेपरेट पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. इंश्योरिंग वन वे ब्लड फ्लो. इंश्योरिंग क्या है? वन वे ब्लड फ्लो. रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई, जो रेगुलर ब्लड सप्लाई है वो भी इसका फंक्शन है, रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई. चेंजेस इन
contraction rate and force match blood delivery to changing metabolic needs. ठीक है, हार्ट पढ़ लिए, हार्ट का शेप कैसा होता है, कहाँ मौजूद होता है। अब उसके ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, अब है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ब्लड वेसल्स की मीन्स क्या है, या ब्लड वेसल्स क्या होता है, अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब्स का क्लोज नेटवर्क होता है। दिस इंक्लूड, अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये किस चीज में इंक्लूड, किस पार्ट्स में इंक्लूड होते हैं। दिस इंक्लूड्स एंटीरियर्स, कैपिलरीज, वेन्स। ठीक है, अब है ब्लड वेसल्स का आर्टरीज। आर्टरीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। थिक वॉल ट्यूब, इसमें क्या होता है, वॉल जो होती है थिक वॉल होती है, ट्यूब थिक वॉल ट्यूब होती है। इलास्टिक फाइबर्स होता है, इसका फाइबर कैसा होता है, इलास्टिक होता है। सर्कुलर स्मूथ मसल होता है, और स्मूथ इसका जो मसल है वो क्या होता है, सर्कुलर स्मूथ मसल। नेक्स्ट वन है ब्लड वेसल्स के जो जो तीन हिस्सों में, जो थ्री पार्ट्स में इंक्लूड होते हैं, उसमें है आर्टरीज हो गया, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। देन ये कैसा होता है, वन सेल थिक, वन सेल थिक। ये क्या होता है, एक सेल होता है, थिक होता है, वन सेल थिक, सर्व द रिस्पिरेटरी सिस्टम। और ये क्या करता है, सर्व करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम्स को। ठीक है, थर्ड वाला है ब्लड वेसल्स का जो थर्ड पार्ट्स में इंक्लूड होता है वो वेन्स, यानी कि ड्राइंग चैनल। ठीक है, ब्लड वेसल्स का जनरल स्ट्रक्चर देखिए आपको दिखाया जा रहा है। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिटिया। ठीक है, टीएम, टीए और ये सब आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। कंडक्टिंग वेसल्स, फर्स्ट है कंडक्टिंग वेसल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, रेजिस्टेंस वेसल्स, एक्सचेंज वेसल्स, रिजर्वायर वेसल्स, कैपेसिटेंस या रिजर्वायर वेसल्स। ठीक है, अब है आर्टरीज। ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम के ही पार्ट्स है। आर्टरीज क्या होती है, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरी। आर्टरी किसे कहते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है दैट कैरी, वो लेकर जाती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरी किसे कहते हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स जो होती है वो उनको हार्ट से, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, उसे कहते हैं आर्टरीज। दे आर थिकेस्ट ब्लड वेसल्स। ये क्या होते हैं, दे आर द थिकेस्ट ब्लड वेसल्स। स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा होगा। एंड दे कैरी ब्लड, और ये क्या करती है, ब्लड को लेकर जाती है, कैरी ब्लड हाई इन ऑक्सीजन। कहाँ लेकर जाती है, हाई इन ऑक्सीजन, नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर द थिकेस्ट ब्लड वेसल्स एंड दे कैरी ब्लड हाई इन ऑक्सीजन, नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड। स्ट्रक्चर में आप देखिए, आर्टरी, ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल सेल एंड इलास्टिक फाइबर है। ट्यूनिका इंटीमा, इंडोथेलियम दैट लाइन द ल्यूमन ऑफ ऑल वेसल्स, ट्यूनिका एडवेंटिया, कोलेजन फाइबर्स। अब आर्टरीज का ही आगे, accompanied by vein and nerve. Lumen is small, no valvas, repeated branchings. आर्टरीज में क्या क्या होता है, ल्यूमन इज स्मॉल, नो वेल्वास, रिपीटेड ब्रांचिंग होती है, अकम्पाइंड बाय वेन एंड नर्वस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरी, जो आर्टरी है वो उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है ये देखिए। फर्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक का एग्जांपल दिया है ऑर्टो एंड इट्स मेजर ब्रांचेस। जो ऑर्टो होता है वो, और उसके जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है, मेजर ब्रांचेस है, वो है क्लासिफिकेशन आर्टरीज में। सबसे फर्स्ट है इलास्टिक, और इलास्टिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑर्टो एंड इट्स मेजर ब्रांचेस। सेकंड है मस्कुलर। मस्कुलर का एग्जाम्पल है रिनेल, टेस्टिकुलर, रेडियल, टिबिया, टिबियल, ईटीसी। अब है आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स जो है 0.1 mm का होता है। टर्मिनल आर्ट्रियोल्स, मेटा आर्ट्रियोल्स, थ्रो पैर चैनल। ये आर्ट्रियोल्स में ये जो तीन है वो बताया गया है कि किसके 0.1 mm का होता है, उसमें क्या क्या है, टर्मिनल है, मेटा है, थ्रोफेयर है, चैनल। ठीक है, अब है कैपिलरीज। कैपिलरीज कैसी होती है, 5 या 8 माइक्रोन की होती है। दिस स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, कैपिलरी क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, आर कैपिलरीज एंड दे कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स।
कैपिलरीज सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स है और दीज आर कनेक्ट टू आर्टरीज एंड वेन्स, वेन्स और आर्टरीज से ये कनेक्ट होती है। कौन? कैपिलरीज। दिस इज वेयर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैस ऑकर्स। ये कहाँ पर होती है? दिस इज वेयर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैस, गैस और न्यूट्रिएंट्स जहाँ एक्सचेंज होती है ये वहां पर मौजूद होती है। ठीक है। बॉडी कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के भी टू टाइप्स है, या बॉडी कंटेन टू काइंड्स ऑफ कैपिलरीज। कंटिन्यूस स्किन, लंग, स्मूथ मसल, कनेक्टिव टिश्यू। स्किन, लंग, स्मूथ मसल, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। पेनिट्रेटेड, पेना कैरीज इंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्लेक्सिस, प्रोसेस, ईटीसी वगैरह। साइनोसाइट्स, इट इज अ लार्ज इरेगुलर वेस्कुलर स्पेस। ये क्या होती है? लार्ज होती है, इरेगुलर होती है, वेस्कुलर स्पेस 30 to 40 माइक्रोन। इसकी वेस्कुलर स्पेस क्या होती है? 30 to 40 माइक्रोन। एग्जाम्पल है लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, सुपरनल, पैराथोराइड। अब नेक्स्ट है आर्टरीज हो गया। अब आर्टरीज के बाद है वेन्स, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट are called veins. They have one way valves which prevent blood from flowing backward. इसके अंदर एक ही वन वे, एक ही रास्ता वन वे वेलवास होता है which prevent, ये क्या करता है? हिफाजत करता है, which prevent blood from flowing backwards. They carry blood that is high in carbon dioxide. और veins क्या करती है? blood carry करती है हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड, हाई रेंज में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैरी करती है। द कैरी ब्लड दैट इज हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन पुअर ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड यानी रिच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है। वेन्स में पुअर होता है और आर्टरीज में रिच या हाई होता है। अब है वेन्स। वेन्स का ये थीन वॉल। वेन्स किस तरह की होती है? थीन वॉल्ड होती है, लार्ज इरेगुलर ल्यूमन होता है, लार्ज होती है, इरेगुलर होती है ल्यूमन। हैव वेल्वास, इसके अंदर वेल्वास होता है। डेड स्पेस अराउंड, और ये क्या करती है? डेड स्पेस अराउंड। टाइप्स क्या है? अब इसके वेन्स के 3 टाइप्स है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। ठीक है। वेन्स विदाउट वेल्वास। अब जो विदाउट वेल्वास के जो वेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसवीसी एंड आईवीसी। हेपेटिक, रेनल, uterine, ovarian, not testicular, facial, pulmonary, pulmonary, um, sorry, facial, pulmonary, umbilical, emissary, portal veins 2 mm की होती है। अब वेन्स विदाउट मस्कुलर टिश्यू, पहले विदाउट वेल्वास पड़े, विदाउट मस्कुलर टिश्यू। ड्यूरल वेन्स, साइंसेस, पियल वेन्स, रिटेनल वेन ऑफ इरेक्टिकल टिश्यू ऑफ सेक्स ऑर्गन, वेन्स ऑफ स्पंजी बोन्स। ठीक है। विदाउट मस्कुलर ये किस तरह की होती है? ये दिखाया गया है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेनस रिटर्न, मसल कंट्रैक्शन नेगेटिव, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, प्लेशन ऑफ आर्टरीज, ग्रेविटी वेल्वस। अब कम्युनिकेशन बिटवीन वेसल्स एंड आर्टरी, तो एक्चुअल एंड टू एंड and convergent palmar plantar circle of wheels, labial, intestine, arcade, etc. पोटेशनली, ये पोटेशनल क्या करता है? कॉर्नरी, अराउंड जॉइंट्स, etc. दोनों के जो दरमियान कम्युनिकेशन बिटवीन वेसल्स एंड आर्टरीज, ये दोनों के दरमियान क्या कम्युनिकेशन है, किस तरह कनेक्ट है, ये आपको दिखाया गया है। आर्ट्रियोवेनस एंस्टोमोसिस
एनास्टोमोसिस, ये क्या है? स्किन ऑफ नोज, ये कहाँ पर होता है? स्किन ऑफ, ये क्या है? स्किन ऑफ नोज, लिप्स, एक्सटर्नल ईयर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआई एंड नोज, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ सेक्स ऑर्गन, थायराइड और टंग। अब है एंड एर्टायर्स, एंड आर्टरी, सॉरी स्टूडेंट, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रिटेना, आर्टरीज ऑफ स्प्लीन, लीवर, किडनीज, मेटाफेसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये कहाँ पर एंड, जो आर्टरीज का जो एंड होता है वो कहाँ होता है, किस तरह का होता है, ये बता रहा है। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रिटेना, आर्टरीज ऑफ स्प्लीन, लीवर, किडनी, मेटाफेसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है। सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फंक्शनल ऑफ एंड आर्टरी और एनाटोमिक एंड आर्टरी। ठीक है, ये आपको दोनों भी दिखाया जा रहा है। सर्कुलेशन, ये भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पाया जाता है, ये मौजूद है, ये उसी का ही पार्ट है। कॉर्नरी सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विदिन द हार्ट, ये क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विदिन द हार्ट। पल्मोनरी सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। कॉर्नरी सर्कुलेशन क्या होता है? विदिन द हार्ट होता है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विदिन द हार्ट। और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, जो ब्लड का फ्लो होता है वो किसके दरमियान होता है? बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द सेल ऑफ। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या में होता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड किस तरह फ्लो होता है? बिटवीन द हार्ट एंड सेल्स। और पल्मोनरी में हार्ट एंड लंग्स, और कॉर्नरी में है सिर्फ विदिन द हार्ट। ठीक है। पेटल सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, जो भी मैं आपको बताई हूँ, ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, हार्ट एंड लंग्स के दरमियान जो ब्लड के फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है। सिस्टमेटिक में क्या है? फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड सेल्स, सेल्स किसके? बॉडी के। कोरोनरी सर्कुलेशन, आर्टेरियल सप्लाई, ये देखिए आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, सुपर और वेना केवा, ये सब टोटली 12th में हो चुका है। पोर्शल सर्कुलेशन, पोर्शल सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन टू सेट ऑफ कैपिलरीज, ये किस चीज में होता है? बिटवीन टू सेट ऑफ कैपिलरीज बिफोर ड्राइंग इन सिस्टमेटिक वेन, टू सेट ऑफ कैपिलरीज और बिफोर सिस्टमेटिक वेन्स। ठीक है। पेटल सर्कुलेशन, स्ट्रक्चर देखिए आप, सुपर वेना केवा है, ऑटो है, डिसेंडिंग ऑटो है, डक्स वेनस है, आर्टरीज है। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने क्या था, आज सिर्फ हमने जिस सिस्टम है कल एक हो चुका था, और आज हमने पढ़े हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, तो ये दोनों से मिलकर बना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।